अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जेंडर स्टडी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको जैसे पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने हेडिंग 1 और हेडिंग 2, लेक्चर 1 में हमने हेडिंग 1 इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ कवर किया था और लेक्चर 2 में सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। आज हम इंशाल्लाह फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे और ये हमारा लेक्चर 3 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनको भी ज़रूर देखें। चलो जी, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे द वर्ड फेमिनिज्म। फेमिनिज्म है क्या चीज़? आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, ठीक है, बुक्स में पढ़ा होगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस या आईआर को ऑप्ट किया हुआ है, वहाँ पर आपने फेमिनिज्म का वर्ड सुना होगा। इसके अलावा न्यूज़ में कई जगहों पर आपको फेमिनिज्म का वर्ड सामने आया। आज बात करते हैं कि फेमिनिज्म है क्या। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। द वर्ड फेमिनिज्म इटसेल्फ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फेमिनिज्म इन द 19th century, either as a medical term to describe the feminization of male body or to describe women with masculine traits. देखें, पिछले लेक्चर्स में शुरू में हम जेंडर स्टडी में ये बात करते आ रहे हैं कि बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ जेंडर स्टडीज़। ठीक है, सॉरी, इट इज़ अ कंसर्न ऑफ जेंडर स्टडी बट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, नॉट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्सन। सोसाइटी किसी बंदे को किस तरह देखती है, दैट इज़ द जेंडर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, अब फेमिनिज्म क्या चीज़ है? फेमिनिज्म जो है 19th सेंचुरी में एक मेडिकल टर्म के तौर पे यूज़ हुई थी उन वुमेंस के लिए जिनमें मैस्कुलिन ट्रेट्स हों, ठीक है, या वो मेन जिनमें फेमिनिन ट्रेट्स हों। ठीक है, तो उनके लिए फेमिनिज्म का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ था। इसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा। ठीक है, ऑल फेमिनिस्ट एग्री दैट वुमेन सफ़र सोशल और मटीरियल इनइक्विटीज़ सिंपली बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। अब फेमिनिज्म का सबसे बड़ा जो मतलब है, सबसे बड़ा जो मकसद है इसका, ये क्यों बनाई गई, ठीक है, वो इसलिए तमाम फेमिनिस्ट इस बात को मानते हैं, वो इस बात को बिलीव करते हैं कि औरतें जो हैं, वुमेन, दे सफ़र सोशली और मटीरियली इन द सोसाइटी। ठीक है, इनके साथ जो है वो सोशली इनइक्वलिटीज़ सोसाइटी में पाई जाती हैं। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो औरत है। ठीक है, उनकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी की वजह से औरत के साथ कई ऐसी जो हैं वो इनइक्वलिटीज़ सोसाइटी में बरती जाती हैं जिनकी वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं करती थी और वो सफ़र हो जाती हैं। अच्छा, दे आर ऑल कमिटेड टू चैलेंजिंग दिस आइडिया। तमाम फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि हमने इस आइडिया को चेंज करना है, बट दे डिफर इन द वे दे प्रपोज टू चैलेंज इट। लेकिन जिस तरीके से वो इसको चैलेंज करते हैं, इस आइडिया को, ठीक है, उनके तरीके जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। और उन्हीं तरीक़ों को एक्चुअली मिलाकर क्या कहा जाता है, द टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, फेमिनिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोहों में बटे हुए हैं। ठीक है, अब उनके बारे में हम आगे जाकर बात करते हैं। ये आपके सामने ये उन फेमिनिस्ट थ्योरीज या वो फेमिनिस्ट ट्रेड्स हैं, वो फेमिनिस्ट ट्राइब्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या उनके तमाम मकसद तो एक ही है। मकसद क्या है कि जी वुमेन जो है वो सफ़र होती हैं, ठीक है, सोसाइटी में, लेकिन द वे दे चैलेंज दिस आइडिया दे आर डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट इन दिस वेज विच आर इन फ्रंट ऑफ यू। ये 6 तरीके हैं, ये 6 टाइप्स हैं, ये 6 थ्योरीज हैं फेमिनिज्म के हवाले से। हम वन बाई वन इंशाल्लाह स्टडी करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको मैं इस तरह करूँगा कि लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। मतलब है कि 1 to 4 and 6 ये मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है, और कोशिश करूँगा उससे आपको जल्दी समझ आ जाए। जबकि जो मेंस फेमिनिज्म और साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है, ये मैं अलग से आपको डिस्क्राइब करूँगा। अच्छा जी, ये आपके सामने पिक्चर है। ये आई थिंक ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने एक और पिक्चर रखूँ, वो यही पिक्चर होगी लेकिन थोड़ी जूम होगी। चलें जी, मैं खोलता हूँ पिक्चर। अच्छा जी, ये आपके सामने पिक्चर है, ठीक है, यहाँ से फेमिनिज्म लिखा हुआ है, ठीक है, और फेमिनिज्म के दी बेसिक्स, ठीक है, दी बेसिक्स ऑफ फेमिनिज्म। ये जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी बेसिक्स है। बेसिक्स क्या है जी? बेसिक्स में सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जेंडर नॉर्म्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, नॉट डिटरमिन्ड बाय बायोलॉजी। फेमिनिज्म का सबसे जो बुनियादी चीज़ वो ये है कि जेंडर नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब है वो आइडियाज़ जो सोसाइटी में डेवलप हुए हैं, ठीक है, दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, हाउ दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड दे आर नॉट डिटरमिन्ड बाय बायोलॉजी, दे आर नॉट डिटरमिन्ड बाय द बायोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। दिस इज द बेसिक ऑफ फेमिनिज्म। सेकेंड जो बात है द फेमिनिज्म के बेसिक्स में, वो ये है कि इन इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो मैन और वुमेन की इन इक्वलिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जो है वो फेमिनिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। थर्ड जो चीज़ है, फेमिनिज्म इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, इट एग्जिस्ट टू रेक्टिफाई सेक्शुअल इनइक्वलिटीज़, स्ट्रेटजीज फॉर सोशल चेंज वेरी। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि जो उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं
कि वो सोसाइटी को किस तरह या सोशल चेंज किस तरह लाएंगे, दे वेरी इन देयर स्ट्रेटजीज़। जो फेमिनिज्म की थ्योरीज हैं, जैसे आपको मैंने बताया, वो वेरी करती हैं किस तरह स्ट्रेटजीज़ वो अपनाते हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, फॉर देयर सोशल चेंज। और बाकी जो है, इट एग्जिस्ट टू रेक्टिफाई सेक्शुअल इनइक्वालिटीज़, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देखें, फेमिनिज्म इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ये आप याद रखें, ठीक है। दिस इज़ नॉट एन आइडिया, दिस इज़ एक्चुअली अ मूवमेंट, एंड विच टाइप ऑफ मूवमेंट, अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है। So this was all about the basics of feminism. Now let us talk about the radical feminism. आपको मैंने बताया था इसमें एक टाइप थी radical feminism. So let us talk about the radical feminism first. तो रेडिकल फेमिनिज्म से सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या कहती है। रेडिकल फेमिनिज्म ये कहते हैं कि सोसाइटी इज़ पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल का ये मतलब होता है वो सोसाइटी जिसमें पेरेंट जो हो, पेरेंट को भी आप छोड़ें, पैट्रियार्कल का ये मतलब है जहाँ पर मेन जो हैं वो ओप्रेसिव हो, मतलब है जहाँ पर मेन सुपीरियर हो और वुमेन जो है वो इन्फीरियर हो, मतलब सुपीरियरिटी ऑफ मेन इज़ नोन एज द पैट्रियार्कल नॉर्म्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ रही है कि सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल है, मेन आर द रूलिंग क्लास एंड वुमेन आर द सब्जेक्ट क्लास। दिस इज़ दी दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट, ठीक है। रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि जो हम सोसाइटी जिसके अंदर हम रह रहे हैं वो सोसाइटी एक्चुअली पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल का मतलब है उसमें मेन जो है वो रूलिंग क्लास है और वुमेन जो है वो सब्जेक्ट क्लास है। अब इसी चीज़ के बारे में, इस पैट्रियार्की के बारे में जो ड्वार्किन है, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी 1981 में, और इसके अंदर उन्होंने ये बिल्कुल आइडिया जो था वो दिया हुआ था। उसने ये कहा था कि रेप, वायलेंस एंड पोर्नोग्राफी आर मेथड्स थ्रू विच मेन मेंटेन पावर ओवर वुमेन। उन्होंने ये कहा था कि जो रेप है, वायलेंस है, पोर्नोग्राफी है, ये वो तरीके हैं जिनकी वजह से मेन जो हैं वो पावर मेंटेन करते हैं अपॉन दी वुमेन, ठीक है। आई थिंक समझ आ गई आपको। अब इन्हीं रेडिकल फेमिनिस्ट के अंदर एक और था, रोज मेरी टोंग, ठीक है, 1998 में, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, रेडिकल फेमिनिस्ट को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। कि उन्होंने, रोज मेरी टोंग ने, उन्होंने रेडिकल फेमिनिस्ट को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। उन्होंने कहा रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट और रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट। अब रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट क्या करते हैं, दे एम फॉर अ स्टेट ऑफ एंड्रोजिनी। एंड्रोजिनी क्या चीज़ है? अब अच्छा, एंड्रोजिनी जो है ये एक इस किस्म का एक आइडिया है जिसमें आप ये समझते हैं कि मेन जो हैं वो फीमेल ट्रेड्स को अपना लें और जो विमेन जो हैं वो मेल ट्रेड्स को अपना लें। फॉर एग्जांपल, आज आप लोग देखते हैं कोई ज़माना था जब औरतें जो हैं वो पैंट शर्ट पहनती थी, उन्हें बुरा तस्वीर किया जाता था, बट नाउ दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग इन आवर सोसाइटी, ठीक है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंड्रोजिनी। एंड्रोजिनी एक्चुअली इट रिलेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ट्रेड्स, ठीक है। वो कहते हैं कि आप कंबाइन कर दें, मेल और फीमेल ट्रेड्स को कंबाइन कर दें। आप ये ना कहें कि कोई चीज़ वुमेन के लिए बिल्कुल मखसूस होगी और कोई चीज़ जो है वो मेन के लिए मखसूस होगी, या आप इस चीज़ को ख़त्म करें। तो दोज रेडिकल फेमिनिस्ट वर कॉल्ड द रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने द स्टेट ऑफ एंड्रोजिनी को अप्लाई किया था। उन्होंने बात की थी कि स्टेट ऑफ एंड्रोजिनी होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं, अगर कोई आदमी है, आज आप लोग फैशन शोज़ में देखते हैं, कई जो मर्द होते हैं जी उन्होंने फ्रॉक्स पहने होते हैं, कई जो औरतें होती हैं उन्होंने पैंट शर्ट पहनी होती है, ऊपर टाई लगाई होती है, ठीक है, और पैंट कोट पहना होता है। सो दिस इज़ ऑल द थिंग which comes under the umbrella of androgyny, ठीक है। Androgyny is actually an idea which aims about the combination of male and female traits, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो इनका सेकंड जो थॉट थी या जो सेकंड ग्रुप था वो था रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट, एंड दे बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ द फेमिनिन, ठीक है, ऑफ द फेमिनिन कैलिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद फेमिनिनिटी सच एज इमोशन। उन्होंने कहा था कि आप फीमेल की सुपीरियरिटी को लेकर आएँ, ठीक है, फेमिनिन सेलिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका ये मतलब हुआ कि सोसाइटी के अंदर आपने क्या करना है कि फ़ीमेल को आपने सुपीरियर लाना है। आपका मकसद क्या होना चाहिए, कल्चरल फेमिनिस्ट, मतलब है कि कल्चर जिसके अंदर आप रहते हैं, ठीक है, जो ट्रेड्स आप अपनाते हैं उनमें आप ये ट्रेड्स भी अपनाएं कि सोसाइटी आपकी वुमेन को जो है उसको कल्चरली सुपीरियर तस्लीम कर ले, ठीक है। दिस वाज एक्चुअली द एम ऑफ रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट, ठीक हो गया जी। अब इन्होंने स्ट्रेटजीज़ क्या अपनाई थी, रेडिकल फेमिनिस्ट ने स्ट्रेटजीज़ क्या अप्लाई थी। उन्होंने पॉलिटिकल लेस्बियनिज़म, ठीक है, एक आइडिया है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लेस्बियनिज़म मतलब है कि लेस्बियनिज़म को उन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है जी। इसके बाद कैंपेन्स अगेंस्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन और डोमेस्टिक वायलेंस, डीवी मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस। आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके ऊपर बात की जाती है फेमिनिज्म में, तो इन्होंने इसके अगेंस्ट कैंपेन्स चलाई थी। और ऑब्जेक्टिफिकेशन का ये मतलब है कि वीमेन आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप उन्हें इंसान मानते ही नहीं हो, आप उन्हें एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हो, ठीक है। इसके अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन्स चलाई थी।
और सेपरेटिज्म की बात अगर की जाए तो वीमेन ओनली कम्यून्स एंड मैट्रीफोकल हाउस होल्ड्स। अब मैट्रीफोकल हाउस होल्ड्स में क्या होता है, मैट्रीफोकल हाउस होल्ड वो फैमिली होती है जहाँ पर मदर जो है शी इज़ कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ अ फैमिली, ठीक है। वैसे आमतौर पर होता है क्या है, मर्द जो है वो हेड होता है फैमिली का, ठीक है, मदर जो है वो उसकी दूसरी हेड होती है, ठीक है। लेकिन मैट्रीफोकल हाउस होल्ड में जो मदर होती है, ठीक है, वो हेड करती है फैमिली को, ठीक है, और वो ये बिलीव करती है कि मर्द का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, औलाद को मैंने ही संभालना है, इनकी मैंने ही टेक केयर करनी है, इसका बाप हो ना हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ यू कैन से दी सिंगल मदर्स, ठीक है। आप सिंगल मदर्स का कंसेप्ट अगर गूगल पर सर्च करें आपको समझ आ जाएगी कि मैट्रीफोकल हाउस होल्ड का क्या मतलब हुआ, ठीक है। एक्चुअली दिस थिंग इज़ मोर कॉमन इन वेस्टर्न सोसाइटीज़, ठीक है। अच्छा, रेडिकल फेमिनिज्म की शायद आपको समझ आ गई होगी। रेडिकल फेमिनिज्म जो थी ना, इसका मेन मकसद ये था कि रेडिकल फेमिनिस्ट चाहते थे कि भाई सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी है, आप विमेन को मैन से बिल्कुल ही अलग थलग कर दें। women are no longer dominated by men, they can live independently. This was the main concept of radical feminism, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब लिबरल फेमिनिज्म के ऊपर। चलें लिबरल फेमिनिज्म को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि लिबरल फेमिनिस्ट आइडियाज़ हैव हैड मोस्ट इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स लाइफ, फॉर एग्जांपल मेन स्ट्रीमिंग। अच्छा, वो ये कहते हैं कि आप जनाब सिस्टम को तब्दील ना करें, ठीक है। जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे वो चाहते थे कि पूरा सिस्टम ही चेंज किया जाए, आप सिस्टम को चेंज करें, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर वुमेन इन्फीरियर है और मेन सुपीरियर है, आप तमाम के तमाम सिस्टम ही चेंज कर दें। लेकिन लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं नहीं जी, ऐसा नहीं करना, आप वुमेन को मेन स्ट्रीम करें। मेन स्ट्रीम का ये मतलब है अगर एक मर्द पायलट बन सकता है तो औरत भी बन सकती है, अगर एक मर्द जनाब टीचर बन सकता है तो औरत भी बन सकती है, अगर एक मर्द इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है औरत भी बन सकती है। सोसाइटी के वो तमाम काम जो मर्द करता है उन्हीं कामों में औरत को भी लेकर आएँ, सोसाइटी की स्ट्रीम के अंदर वुमेन को मेन स्ट्रीम कर दें, ठीक है। दिस वाज द आइडिया ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। आप जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, वुमेन की, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं आप उन्हें सोशली। डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब होता है कि आप उनको मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं कि ये वुमेन है, इसीलिए हम जो इसको जो है वो चूँकि ये कमज़ोर है इसीलिए हम इसको पॉलिटिक्स में नहीं आने देते, चूँकि वुमेन जो है वो कमज़ोर है, दिमाग उसका ठीक नहीं होता, ठीक है, तो आप उसको जनाब पायलट नहीं बना सकते। दीज आर द डिस्क्रिमिनेशन विच एग्जिस्ट इन योर सोसाइटी, सो यू नीड टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम having equal opportunities, and what is the cause of it? The cause of it is discrimination. You have to work on that, ठीक है। ये लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बोथ मैन एंड वुमेन आर हार्म्ड बाय जेंडर इनइक्वलिटीज। लिबरल फेमिनिस्ट न सिर्फ मर्दों की बात करते हैं बल्कि वो बल्कि औरतों की भी बात करते हैं, और वो कहते हैं कि मैन और वुमेन दोनों जो हैं वो जेंडर इनइक्वलिटीज़ की वजह से हार्म्ड होती हैं, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वलिटीज यू कैन कंसिडर इट इन द फॉर्म ऑफ जेंडर, नॉट इन द सेक्स। बीइंग मैन और वुमेन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट, दे टॉक अबाउट द जेंडर, ठीक है, द जेंडर इनइक्वलिटीज। सो दे आर मोर सॉफ्टर इन देयर आइडियाज एज कम्पेयर टू द रेडिकल फेमिनिस्ट, ठीक है जी। इसके बाद वो कहते हैं डू नॉट सीक रिवोल्यूशनरी चेंजेस, दे वर्क विद इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। जैसे हमको मैंने कहा कि रेडिकल फेमिनिस्ट चाहते थे पूरे का पूरा सिस्टम ही चेंज करें, दे वांटेड टू मेक रेवोल्यूशनरी चेंज, बट लिबरल फेमिनिस्ट डू नॉट वांट दैट। वो कहते हैं कि आप मेन स्ट्रीमिंग करें और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर आएँ कि आपका जो सोसाइटी है वो चेंज हो जाए, ठीक है जी। इसके बाद वो कहते हैं कि सोशलाइजेशन इनटू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स प्रोड्यूस रिजिड इनफ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैन एंड वुमेन। वो कहते हैं कि सोशलाइजेशन जो है आप करें, लेकिन किस चीज़ में करें? ट्रेडिशनल जेंडर रोल। ट्रेडिशनल जेंडर रोल का क्या मतलब है? मतलब है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं, रोल आप दे देते हैं, वुमेन के रोल ये हैं और मैन के रोल ये हैं। वुमेन का रोल ये है कि जनाब वो घर के काम करे, मैन का रोल ये है कि वो बाहर जाकर काम काज करे। ये ट्रेडिशनल रोल्स जो हैं इनको आप सोशलाइज करें, ठीक है, सोशलाइजेशन करें इनकी, और जो रिजिड और इनफ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशंस आपने मैन और वुमेन से रखी हैं उन्हें चेंज करें, ठीक है। ये बात करते हैं। दूसरी वो ये कहते हैं कि द क्रिएशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इज़ द मेन एम ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट। फॉर एग्जांपल सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट एंड द इक्वल पे। ये कुछ मूवमेंट्स उन्होंने यूरोप के अंदर चलाई थी। द सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट और इक्वल पे की जो मूवमेंट थी वो उन्होंने लिबरल फेमिनिस्ट ने चलाई थी, और उनका क्या मकसद था कि आप जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें,
ठीक है, मैन हो या वीमेन हो, आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की। ठीक है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या कहते हैं? अच्छा जी, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि कैपिटलिज्म रादर देन पेट्रियार्की इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन। वो कहते हैं कि भाई जो सोर्स ऑफ वुमेन ऑपरेशन है दैट इज़ नॉट पेट्रियार्की। जैसे रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं कि पेट्रियार्की जो है, मैन इज़ सुपीरियर, किसी भी फैमिली के अंदर सुपीरियर है, इसलिए ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। कैपिटलिज्म जो है दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ वुमेन। ठीक, कैपिटलिस्ट का सिस्टम क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस का एक लेक्चर, अगर आपने नहीं देखता, पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हमने बड़े अच्छे से इसकी बात की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म कहता है वो मेन जो वजह वो है वुमेन ऑपरेशन की, वो कैपिटलिज्म है। अच्छा जी, इसके बाद वो ये कहते हैं कि वुमेन सब ऑर्डिनेशन बेनिफिट कैपिटलिज्म। कहता है कैपिटलिज्म जो है उसको फ़ायदा पहुंचाता है, क्या चीज़, वुमेन्स की सब ऑर्डिनेशन। वुमेन को आपने इन्फीरियर रखा है, इसी वजह से कैपिटलिज्म को फ़ायदे होते हैं। ठीक है, और किस तरह फ़ायदे होते हैं, वो इस तरह होते हैं। इन 3 तरीक़ों से कैपिटलिज्म को बेनिफिट मिलता है वुमेन्स की सब ऑर्डिनेशन से। नंबर 1, वुमेन ऑब्जर्व एंगर, वुमेन कीप्स द हस्बैंड गोइंग। ठीक है, कोई भी गुस्सा है, कोई भी कुछ है, ठीक है, वो औरत जो है वो बर्दाश्त कर लेती है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, कैपिटलिज्म को फ़ायदा होता है। कैपिटलिज्म को कैसे फ़ायदा होता है, उसने ये जहन में रखा हुआ है औरत ने कि मर्द जो है उसका काम है बाहर जाकर कमाई करना। ठीक है, इसी वजह से वो औरत, जो मर्द है वो कमाई लाकर औरत को देता है और औरत ये चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, उसका सारा गुस्सा बर्दाश्त कर लेती है। तो एक इस तरीके से। दूसरा, because the husband has to support his wife and children, he is more dependent on his job and less likely to demand wage increase. अब कैपिटलिज्म में ये चीज़ ये भी है कि आप जो है वो अपने बॉस से इंक्रीज़ ऑफ सैलरी की बात नहीं कर सकते, डर के बात करेंगे, मेरी सैलरी इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, उसको पता है अगर मैं इस चीज़ की बात करूँगा तो बॉस मुझे फायर कर देगा। ठीक है, इस डर की वजह से जो हस्बैंड होता है वो जो है वो आगे सैलरी इंक्रीज़ की बात नहीं करता, डिमांड नहीं करता वेज इंक्रीज़ के लिए, और इसी वजह से उसकी फैमिली पर असर पड़ता है, और उसकी फैमिली की वजह से जो उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो उसके ऊपर भी वो फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, इसके बाद तीसरी चीज़ है वुमेन रिप्रोड्यूस द लेबर फोर्स फॉर फ्री। वो ये कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि औरत बच्चे पैदा करती है और मुफ्त में पैदा करती है। ठीक है, इसका उसको कुछ फ़ायदा नहीं आता। ठीक है, सोशलाइजेशन करती है फैमिली की और वो भी फ्री में करती है। ठीक है, तो इसको फ़ायदा किसको हो रहा है, कैपिटलिस्ट को हो रहा है। कैपिटलिस्ट के पास लेबर फोर्स आ रही है, यही बच्चा बड़ा होगा और कैपिटलिज्म के लिए दोबारा काम करेगा, किसी कंपनी में जॉब करेगा, प्राइवेट कंपनी के लिए, और उसका फ़ायदा क्या होगा, उस कंपनी के जो बॉस है उसको होगा। और औरत जो है वो बच्चे पैदा करती है, इंसान आते हैं और कैपिटलिस्ट के लिए काम करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके लिए वो स्ट्रेटजीज कौन सी अपनाते हैं। नंबर 1, इन कम्युनिस्ट सोसाइटी मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बिलीव दैट जेंडर इनइक्वालिटी विल डिसअपियर। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ये कहते हैं अगर आप कम्युनिज्म की सोसाइटी को अडॉप्ट करते हैं या सोशलिज्म की सोसाइटी को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, फिर कहता है मोर सेंसिटिव डिफरेंस बिटवीन वुमेन हु बिलोंग टू द रूलिंग क्लास एंड प्रोलिटेरियन फैमिलीज। वो कहता है कि कैपिटलिस्ट थिंकर जो है या मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है, उनके मुताबिक डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। और किस तरह, वो कहते हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर वुमेन की 2 क्लासेस हैं, एक है रूलिंग क्लास और दूसरी है प्रोलिटेरियन क्लास। अब रूलिंग क्लास वो है, ठीक है, जो पढ़ी लिखी है, उसके पास पैसा है। ठीक है, तो जिस औरत के पास पैसा है वो ज़्यादा जो है वो सुपीरियर है, और जिस बेचारी के पास पैसा नहीं है, प्रोलिटेरियन के ये मतलब है, प्रोलिटेरियन का मतलब होता है जो लोअर क्लास है। ठीक है, जो लोअर क्लास की औरतें हैं, ठीक है, उनके पास पैसा वैसा नहीं है, दौलत कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो इन्फीरियर हो जाती हैं। तो कहता है कि आपकी जो वीमेन की सोसाइटी है या जो आपकी वीमेन है उनके अंदर भी क्लासेस मौजूद हैं, और जिसके पास पैसा है वो रूल करती है और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो बेचारी ओप्रेस हो जाती है। सो दे आर मोर सेंसिटिव टू द डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन। औरतों के अंदर के जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बात करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ठीक है, डिफरेंस एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या कहता है, इट सेज कि डू नॉट सी वुमेन हैज़ अ सिंगल होमोजीनियस ग्रुप। जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है वो ये कहते हैं कि वुमेन जो है वो एक सिंगल होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। सिंगल होमोजीनियस ग्रुप का ये मतलब है कि पूरी दुनिया की औरतें एक जैसी नहीं हैं। अच्छा, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है, दिस इज़ दी लेटेस्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म। वो ये कहते हैं कि जो आपके फेमिनिस्ट की थ्योरीज बनाई गई हैं ये तो सारी सिर्फ यूरोप की औरतें की बात करते हैं। ठीक है, फेमिनिज्म की जो मूवमेंट्स हैं या जो आपने आइडियाज़ फेमिनिस्ट के बनाए हैं जी, ये रेडिकल है और ये
बाकी जो हैं ठीक है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, ये सारे के सारे तो यूरोप के उसके ऊपर लागू होते हैं। तो जो मशरक़ी औरत है उसके लिए भी तो आप बात करें, तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया की जो औरतें हैं वो होमोजीनियस नहीं है। आपने कैसे सारी औरतों के लिए एक एक आइडिया बना दी और आप कहते हैं तमाम दुनिया की औरतें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो इस चीज़ से इनकार करते हैं कि women आर नॉट अ सिंगल होमोजीनियस ग्रुप, दी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म डू नॉट सी वुमेन एज अ सिंगल होमोजीनियस ग्रुप। अच्छा, उसके बाद क्या है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म कंसर्न विद लैंग्वेज डिस्कोर्सेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज रादर देन पॉलिटिक्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखिए पिछले आपको जो मैं बता रहा था फेमिनिस्ट, उनमें सबसे पहले हमने ये बोला था फेमिनिस्ट का मेन मकसद क्या है। फेमिनिस्ट एक मैंने आपको यहाँ पे देखें, आपको मैंने बताया था कि फेमिनिज्म इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है। फेमिनिज्म इज़ नॉट कंसर्न विद पॉलिटिकल इक्वलिटीज़, ठीक है। और फेमिनिज्म इज़ ऑल्सो नॉट कंसर्न अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ दैट मस्ट बी गिवन टू द वुमेन। भाई बात कुछ और है, वो ये कह रहे हैं कि असल जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम। आप औरत के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो ऑप्रेस होती है। फॉर एग्जांपल देखें, हम जो स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो लोग गालियाँ देते हैं, ठीक है, इसमें आप सोचें, इसमें हमेशा गाली औरत को ही पड़ती है, मर्द को नहीं पड़ती। तो वाई दिस इज सो, द प्रॉब्लम लाइज इन द लैंग्वेज डिस्कोर्स, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बाद की बात करें, आप लैंग्वेज को ठीक करें, ठीक। दिस इज द पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। उसके बाद वो ये कहते हैं कि क्रिटिसाइज प्रीसीडिंग फेमिनिस्ट थ्योरी फॉर क्लेमिंग अ फॉल्स यूनिवर्सलिटी वाइट वेस्टर्न हेट्रोसेक्सुअल मिडिल क्लास। ये इसी की बात आपको मैंने बताई कि वो वुमेन को एज ए सिंगल होमोजीनियस ग्रुप नहीं देखते, वो बाकी जो प्रीसीडिंग फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं उनको फॉल्स कंसिडर करते हैं, द फॉल्स यूनिवर्सलिटी। वो ये कहते हैं कि आप पूरी दुनिया की औरतों को जो है वो एक जैसा नहीं देख रहे। इसके अलावा ये है कि क्रिटिक प्रीसीडिंग फेमिनिस्ट थ्योरी एज बीइंग पार्ट ऑफ द मैस्कुलिनिस्ट एनलाइटमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म वाले कि जो प्रीसीडिंग फेमिनिस्ट थ्योरी है, प्रीसीडिंग फेमिनिस्ट थ्योरी, जित प्रीसीडिंग का मतलब है जितनी भी बाकी फेमिनिस्ट की थ्योरीज हैं, ठीक है, वो पार्ट है किसका, इनलाइनमेंट प्रोजेक्ट का, मैस्कुलिनिस्ट इनलाइनमेंट प्रोजेक्ट। इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप जो है वो मैस्कुलिनिटी को ख़त्म करो, ठीक है, मैस्कुलिनिटी की इनलाइनमेंट को आप दोबारा प्रोजेक्ट करो। आप तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि मर्द सुपीरियर है, मर्द को सुपीरियर नहीं होना चाहिए, एक तरह से आप उसको सुपीरियर कंसिडर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनका ये इस बात का ये मतलब हुआ कि पीछे जो फेमिनिस्ट बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मर्द सुपीरियर है, मर्द को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस चीज़ को तस्लीम ही क्यों कर रहे हो कि मर्द सुपीरियर है, ठीक है। आप इस चीज़ को तस्लीम ही ना करो, आप ऐसे लिटरेचर लिखो, आप इस तरह लैंग्वेज यूज़ करो जिसमें मर्द ये बात ही ना हो सोसाइटी में कि मर्द जो है वो सुपीरियर है। जैसे जैसे आप ये बात आगे आगे लेके जाते जाओगे तो आपकी आने वाली जनरेशन भी यही चीज़ सीखेंगी कि भाई कोई ज़माना था कि मर्द सुपीरियर था, अब वो नहीं रहा। तो आप ये बात क्यों कर रहे हो, इससे तो मैस्कुलिन एनलाइनमेंट जो है वो प्रोजेक्ट होती है, तो आप इस चीज़ को ख़त्म करो। इसके बाद वो कहते हैं कि प्रीसीडिंग जो फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं वो एसेंशियलिस्ट है। एसेंशियलिस्ट का ये मतलब है कि किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आप तो एसेंशियलिस्ट का ये मतलब हुआ कि सर्टन ट्रेडिशंस और सर्टन कंसेप्ट, ठीक है, सर्टन स्किल्स दे आर एसेंशियल टू बी टॉट। आप ये कह रहे हो कि टीचिंग, पायलट बनना और प्रोफेसर बनना या और मुख्तलिफ प्रोफेशंस करना ये अगर मर्द कर सकते हैं औरत भी कर सकती है। तो ये तो आप इसेंशियलिस्ट बन रहे हो। आप तो ये कह रहे हो कि औरत के लिए जीने, औरत अगर जीना चाहती है तो उसके लिए ये प्रोफेशन लाजमी, उसका असूल उस औरत के लिए लाजमी है। तो आप तो जो चीज़ मर्दों के पास है वो औरतों के पास भी आ जाए, तो फिर आप में फ़र्क क्या रह गया। आप औरतों को इस तरह ना देखो, ठीक है। आप अगर इस तरह करेंगे तो देखें एक और मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है, एंड द मूवमेंट विल बी मैनिज़म, ठीक है। आप आज इस चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है, और आप इस हद पर चले जाओगे कि फिर मर्द खड़े हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि भाई सारी चीज़ें जो वो औरतों ने ले ली हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो एक अपोजिट किस्म की मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। डोंट बी एसेंशियलिस्ट, ठीक है। आप इसेंशियलिज्म की तरफ ना आ जाएंगे, ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं, हमें राइट ऑफ वोट दो, हमें जनाब अपॉर्चुनिटीज़ दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो, ये इन चीज़ों पर ना आ जाओ, मेन स्ट्रीमिंग करो और इस चीज़ की बात ही ना करो, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सम बेसिक टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। अब जो दो रह गए थे, ठीक है, साइको एनालिटिकल और मैन, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। अच्छा जी, मेंस फेमिनिज्म। मेंस मूवमेंट या मेंस फेमिनिज्म एमर्ज्ड एट द टाइम ऑफ द वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट के टाइम में मेंस फेमिनिज्म सामने आई थी।
मेंस कॉन्शियसनेस रेजिंग CR ग्रुप्स। अच्छा, मेंस कॉन्शियसनेस रेजिंग ये एक मूवमेंट चली थी जिसको CR कहते थे, ठीक है। तो वो रेज हुई थी emerging during the early 1970s, generally had a gentle relationship with feminism and women in general। देखिए 1970s में फेमिनिस्ट की वेव जो थी वो चल रही थी, ठीक है, और हर जगह पर फेमिनिज्म की बात हो रही थी कि वो औरतों को जो है वो हक नहीं दिया जा रहा, ठीक है, और औरतें जो है वो ओप्रेस होती जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वुमेन के हक में सारे लोग बातें कर रहे थे। अभी जैसा आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिज्म ने ये बात की थी, अगर आप एसेंशियलिस्ट हो जाओगे तो और मर्द भी खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ये क्या हुआ, ये तो आप सारी चीज़ें औरतों को दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। सो यही चीज़ पैदा हुई उस ज़माने, उस वक्त में यही चीज़ पैदा हुई, मर्द खड़े हो गए। तो मर्दों ने जब अपने हकूक़ की बात की, दैट वाज नोन एज मेंस फेमिनिज्म, ठीक है जी। आसान अल्फाज में फेमिनिज्म औरतों के हवाले से, अगर आप फेमिनिज्म की वही बातें मैन से रिलेट करें तो दैट बिकम्स मेंस फेमिनिज्म। ब्रिंग्स मैन इनटू जेंडर रिसर्च। अब देखें, आपको मैंने कहा था जेंडर स्टडी का आगाज़ हुआ, वुमेन स्टडी का आगाज़ हुआ, तो ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होता कि भाई रेप या डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारी चीज़ें दे आर ओनली रिलेटेड टू, या डिस्क्रिमिनेशन दे आर ओनली रिलेटेड टू वुमेन। डिस्क्रिमिनेशन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मैन, ठीक है, वायलेंस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मैन, ठीक है। बॉस जो है वो अगर औरत को फायर कर सकता है तो मर्द को भी कर सकता है, वो कहाँ जाए, वो अपने हकूक़ की बात कहाँ करे। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू मेंस फेमिनिज्म, इन्होंने अपनी एक मूवमेंट चला दी, ठीक है। मेंस बिहेवियर्स टुवर्ड अदर जेंडर्स। मेन जो है वो बाकी जेंडर के साथ किस तरह बात करता है, औरत को किस नज़र से देखता है, ट्रांसजेंडर को किस नज़र से देखता है, इसकी बात की गई मेंस फेमिनिज्म में। द वेस्टर्न आइडिया होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअल आर मेन बट लोअर इन स्केल। जैसे आपको मैंने बताया कुछ ट्रेट्स इस तरह के थे कि वुमेन की बजाय मेन उससे ऑप्रेस हो रहे थे, तो उन मर्दों ने जाकर आवाज़ उठाई, ठीक है, दे वर कॉल्ड द मेंस फेमिनिज्म। उनकी जो मूवमेंट थी वो मेन फेमिनिज्म कहलाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है psychoanalytical feminism. अब psychoanalytical feminism is a theory of oppression which asserts that men have an inherent psychoanalytical need to subjugate women. Psychoanalytical feminism कहता है कि आपने जितने भी प्रॉब्लम्स की बात की, आप कहते हैं कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है, रेडिकल वाले कहते हैं कि पूरा सिस्टम ही ख़राब है, लिबरल वाले कहते हैं नहीं जी हम मेन स्ट्रीमिंग में लाएं, ये बात नहीं है। असल कहानी दिमाग की है, ठीक है। जो मैन है उसको रूट लेवल से ही यह सिखाया जाता है कि वो डोमिनेंट है वुमेन के ऊपर, ठीक है, और वुमेन जो है वो सब्जुकेट है, ठीक है। ये ह्यूमन साइकी के अंदर ही आप लोगों ने ये चीज़ें डाल दी। आप ह्यूमन साइकी में के अंदर ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं, आप इसके ऊपर काम करें, ठीक है, दिमाग को चेंज करें, लैंग्वेज वगैरह को चेंज ना करें, दिमाग को चेंज करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। द टू मेजर स्कूल ऑफ साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म आर फ्रीडन एंड लेकेनियन। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो दो स्कूल ऑफ थॉट है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म में, वो क्या कहते हैं। अच्छा जी, द फ्रीडम फेमिनिस्ट मोस्टली एंग्लो अमेरिकन आर मोर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ मेल डोमिनेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर्ड सब्जेक्ट्स इन सोसाइटीज़ वेयर वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मदरिंग। वो ये कहते हैं कि अच्छा जी, अब ये दो तरीक़ों में बट गए थे, दो इसमें बट गए थे। फ्रीडमैन ने जब से मैं बता रहा हूँ उसने ये कहा कि जो मेल है ही इज़ कंसर्न अबाउट द प्रोडक्शन, ठीक है, द प्रोडक्शन, और वुमेन जो है शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मदरिंग। मर्द जो है वो प्रोड्यूस करेगा चीज़ें, ठीक है, मतलब है वो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वो बाप बनने की सलाहियत रखता है, माँ जो है वो मदर बनने की सलाहियत रखती है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली साइको प्रॉब्लम। सब जानते हैं कि मेल जो है वो प्रोडक्शन का काम मैन का है, ठीक है, इसीलिए वो डोमिनेंट है, इसीलिए वो डेवलप्ड है जेंडर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और जो वुमेन है शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मदरिंग, इसीलिए उसको घरेलू काम करना और बच्चों को संभालना। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ लेकेनियन फेमिनिस्ट वो ये कहते हैं कि नहीं, वो पोस्ट मॉडर्निज्म वालों को सपोर्ट करते हैं, और वो कहते हैं, लेकिन फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि नहीं ये चीज़ है लेकिन इसके साथ साथ आइडेंटिटी और लैंग्वेज का बड़ा काम है। दे आर्ग्यू दैट इन ऑर्डर टू अल्टर जेंडर रिलेशंस वी नीड टू चेंज द लैंग्वेज। आपने क्या करना है, दिमाग के साथ साथ लैंग्वेज को भी थोड़ा सा चेंज करना है, तभी काम होगा, ठीक है जी। सो दीज वर ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन अगर आए, आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जाते जाते आपको मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ, वो इसके अंदर ये आ सकता है कि भाई फेमिनिज्म के क्या प्रोज है और क्या कॉन्स हैं सोसाइटी के ऊपर, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। अब वो क्या है, वो जनाब ये है, देखें फेमिनिज्म ने हमारी माशरे को कुछ प्रोज भी दिए हैं और हमारे माशरे को कुछ कॉन्स भी दिए हैं। वो क्या है, अगर मैं उसको एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा उसको बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप इसको एक बार देख लें कि फेमिनिज्म ने आपको क्या प्लस पॉइंट्स दिए और क्या आपको नेगेटिव पॉइंट्स दिए, ठीक है जी। तो
यहाँ पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मसला है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते, या मसला जो है वो लंबा है, वो क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में पूछ नहीं सकते, ठीक है, या कोई और इस तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम है लेक्चर्स के हवाले से, कोई अपनी सजेशन देना चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक पेज का लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आप फेसबुक पे हमसे मैसेज पे बात कर सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई सजेशन वगैरह है तो भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हेडिंग नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।